So guys, welcome to my YouTube channel and today we will discuss on property of the fluid and the first property of the fluid is density और mass density। ये जो density होती है उसी को दूसरी तरीके से mass density भी बोला जाता है। It can be defined as the ratio of the mass of the fluid to its volume। So density जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। रो इज इक्वल टू मास ऑफ द फ्लूइड एंड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। ओके, सो डेंसिटी क्या डिफाइन करती है? डेंसिटी ये डिफाइन करने का काम करती है कि जो आपका जो फ्लूइड है या आपका जो सबस्टेंस है वो कितना कॉम्पैक्ट है। और कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है कि आपके जो मास ऑफ द फ्लूइड जो है मतलब कि आपके, और वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड का मतलब क्या होता है कि डेंसिटी का तो मतलब आप समझ में आ गया कि आपका जो सबस्टेंस है या आपके पार्टिकल्स है जो फ्लूइड है वो कितना कॉम्पैक्ट है। तो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड का मतलब होता है कि आपका जो अवेलेबल स्पेस है और मास ऑफ द फ्लूइड कितना मीटर या क्वांटिटी आपकी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अवेलेबल स्पेस में कितने पर्टिकुलर मीटर की क्वांटिटी आपकी प्रेजेंट है अवेलेबल स्पेस के अंदर। तो वो डिफाइन करता है आपका डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द फ्लूइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, कि आपके अवेलेबल स्पेस में कितनी जो क्वांटिटी है मीटर की वो अवेलेबल है या प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। जो कि ठीक है, उसे क्या वो जो डिफाइन करता है कि आपका जो सबस्टेंस है या आपका जो फ्लूइड है वो कितना कॉम्पैक्ट है या कितना जो है वो डेंस कॉम्पैक्ट है कि नहीं है। ओके, सो डेंसिटी जो है वो मास अपॉन वॉल्यूम से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, इसकी यूनिट क्या होगी? केजी पर मीटर क्यूब, या फिर अगर आप सीजीएस के अंदर बात करोगे तो सीजीएस के अंदर हम क्या बोल सकते हैं? केजी को ग्राम और मीटर क्यूब को जो है वो सेंटीमीटर क्यूब हम लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद में हमने जो है वो कुछ डेंसिटी जो ली है, डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 केजी पर मीटर क्यूब होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, जनरली जब आप किसी से पूछोगे कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है तो वो आपको सिर्फ यही बोलेगा कि 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। ये जो है वो पूरे तरीके से सही नहीं है, बल्कि ये गलत भी नहीं कह सकते, लेकिन ये पूरे तरीके से सही नहीं है। क्यों? इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो डेंसिटी वाटर की 1000 जो दे रखी है वो एक्चुअल में क्या होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। कि अगर मैं आपको बोलूँ कि 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर की डेंसिटी कितना है तब आप 1000 केजी पर मीटर क्यूब बता सकते हो। अदरवाइज अगर टेम्परेचर आपका कम हुआ या 4 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ या 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हुआ, उस केस में क्या हुआ कि आपकी डेंसिटी 1000 नहीं रहती है। ओके, अगर आपको ये समझना है तो सबस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर, प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस जो है थर्मोडायनेमिक के अंदर, वहाँ पर जो टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में डायग्राम दे रखा था तो उसी के अंदर जो है वो चार्ट में समझा रखा था कि क्यों जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपकी जो डेंसिटी होती है वो 1000 केजी पर मीटर क्यों होता है। ओके, तो इसलिए जब भी आपसे कोई पूछे कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है तो आप ये बोलना कि 1000 केजी पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। अदरवाइज अगर 4 डिग्री सेल्सियस से कम अगर टेम्परेचर आपका हुआ या ज़्यादा टेम्परेचर हुआ आपका, उस केस में आपकी जो डेंसिटी वाटर की वो 1000 नहीं रहती है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि जो डेंसिटी होता है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का एंड प्रेशर का। जब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी भी, अगर सपोज आपके किसी कंटेनर के अंदर, अगर आपने किसी कंटेनर के अंदर क्या किया, वाटर आपका ले रखा है और उसको आपने क्या किया, हीट देना स्टार्ट किया, तो जब हीट देना स्टार्ट करोगे तो उस केस में क्या होगा कि जब इसको हीट मिलेगी तो ये क्या होगा, जो आपका जो फ्लूइड होगा, जो नीचे वाला फ्लूइड है वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा डेंसिटी चेंजेस की वजह से, और जो ऊपर वाला फ्लूइड है वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर आपका जो मास तो कॉन्स्टेंट है लेकिन वॉल्यूम वहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये याद रखना कि जब भी डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा तो डेंसिटी वहाँ पर क्या होगी, हमेशा डिक्रीज होगी। लेकिन जब हम सपोज हमारे पास कोई पिस्टन है और उस जो पिस्टन सिलेंडर हमारे पास है और उस पिस्टन सिलेंडर में हमने क्या किया, सपोज हमने पिस्टन सिलेंडर माना है, ठीक है, यहाँ पर आपका जो कोई भी फ्लूइड है जब आपने इसको कंप्रेस किया तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी वहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, जब हम इसको कंप्रेस करेंगे, जब इस पिस्टन से जब हम फ्लूइड को कंप्रेस करेंगे तो उस वजह से क्या होगा, आपका वहाँ पर जो टेम्परेचर, जो आपका जो टेम्परेचर प्रेशर वो इंक्रीज होगा और जिसकी वजह से वहाँ पर डेंसिटी होगी वो आपको इंक्रीज हो जाएगी और वॉल्यूम होगा वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो ये याद रखना, डेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसके बाद में हमने बोला कि मर्करी की डेंसिटी होती है 13,600 केजी पर मीटर क्यूब होता है और डेंसिटी ऑफ ऑयल जो होती है 800 केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो ये जो है वो आपको याद रखना है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि डेंसिटी और मास डेंसिटी क्या होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट को हम वेट डेंसिटी भी बोलते हैं। तो इट इज अ रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द फ्लूइड टू इट वॉल्यूम। ओके, तो जिसको हम स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वेट ऑफ द फ्लूइड, तो वेट ऑफ द फ्लूइड क्या होता है, यहाँ पर जो मास इनटू जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब है जो वेट ऑफ द फ्लूइड न्यूटन में रिप्रेजेंट हो जाएगा। ओके, और जो वॉल्यूम होगी आपकी, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, उसको मीटर क्यूब, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ पर आप देखना कि जो मास अपन वॉल्यूम हमने अभी पढ़ा है
कि जो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वो क्या होता है, डेंसिटी डिफाइन करता है। तो रो इंटू जी यहाँ पर हो जाएगा। जी यहाँ पर आपको पता है 9.81 इंटू 10 की जो आपकी 9.81 जो है मीटर स्क्वायर पर सेकंड जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए अगर आपको स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी अगर आपको निकालनी है तो रो इंटू जी से भी आप लिख सकते हो या फिर एम जी अपॉन में वी भी लिख सकते हो। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम की। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो क्या डिफाइन करता है, इट इज़ डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड ऑक्यूपाइड बाय ए यूनिट मास। जो है इसको हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम को जो है न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड अपॉन में मास ऑफ द फ्लूइड। तो यहाँ पर वॉल्यूम अपॉन मास हो गया, जहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम हमें पता है, अगर मैं इस वी को नीचे लेके आऊँ तो वहाँ पर आपके मास अपॉन वॉल्यूम का डेंसिटी होता है। इसलिए कई केसेस में बोलते हैं कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेंसिटी के। ओके, तो यहाँ पर ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब पर केजी हो जाएगा। ओके, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब, और मास का कितना होता है, केजी होता है। ओके, तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको, आई होप आपको तीनों समझ में आ गया होगा कि जो डेंसिटी क्या होता है और स्पेसिफिक वेट क्या होता है और आपको लास्ट जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है। अब हम चलते हैं, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ है, इसका मतलब ये होता है इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। कि सपोज अगर आपको किसी भी फ्लूइड का, अगर आपको किसी भी फ्लूइड का जो वेट डेंसिटी, अगर किसी भी फ्लूइड का अगर आपको वेट डेंसिटी अगर क्या करना हो, कंपेयर करवाना हो किसी, तो उसको कंपेयर करवाएंगे किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड के साथ में। स्टैंडर्ड फ्लूइड जो होगा उसके साथ में कंपेयर करवाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको लिक्विड की अगर वेट डेंसिटी अगर कंपेयर करवानी है तो लिक्विड का जो स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, वाटर होता है। सिमिलरली यहाँ पर मैंने बोला कि वेट डेंसिटी ऑफ द गैस, अगर गैस का अगर जो स्टैंडर्ड की बात की जाए तो स्टैंडर्ड जो होता है गैस का फ्लूइड वो क्या होता है, एयर होता है। यहाँ पर हमने यहाँ पर बताया कि लिक्विड जो है अगर हमें उसको कंपेयर करवाना है, उसकी जो डेंसिटी वेट डेंसिटी को कंपेयर करवाना है अगर, ठीक है, तो वहाँ पर उसका जो स्टैंडर्ड जो फ्लूइड होता है वो आपका क्या हो, वाटर होगा यहाँ पर। तो इसलिए हमने बोला कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है एज वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा वो लिक्विड का क्या होगा, वाटर होगा, और गैस का क्या होगा, एयर होगा। ओके, सो अगर आपको सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, किसकी, मरकरी की निकालनी है, तो जब मरकरी की निकालना चाहते हैं तो हमें पता है कि वेट डेंसिटी ऑफ द गैस, अगर सपोज जो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो मरकरी है वो किस टाइप का फ्लूइड है, लिक्विड है। ओके, तो मतलब उसका कितने जो आपकी मतलब जो वेट डेंसिटी कितनी होगी लिक्विड आपकी मरकरी की, 30,600 होता है। ओके, और जबकि वेट डेंसिटी क्या होगा आपका, वाटर ही होगा वहाँ पर, तो वाटर होगा तो उसकी डेंसिटी कितनी, 1000। तो इसका मतलब कितना होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगा आपका वो 13.6 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपको निकालनी है तो यहाँ पर लिक्विड है, वेट डेंसिटी कितना होगा, लिक्विड का 1000 ही आपका। ओके, और वाटर की डेंसिटी भी कितनी, 1000 ही है, तो इसका मतलब वो 1 हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब अगर आपको सपोज और ऑयल की निकालनी हो, अगर आपको ऑयल की निकालनी है तो ऑयल का आपका वेट डेंसिटी पता होना चाहिए, तो 800 होता है। ओके, और अगर वेट डेंसिटी ऑफ वाटर अगर आपको मतलब जो फ्लूइड टाइप में होगा ना, ऑयल आपका फ्लूइड टाइप ही होगा, इसलिए हम वहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, उसके जो स्टैंडर्ड जो फ्लूइड होगा वो आप वाटर लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर कितना 0.8 हो जाएगा। तो ये जो है इस प्रकार आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर कुछ आपको मैं जब से बता रहा हूँ जो गेट एग्जाम में भी पूछा गया है। तो सपोज अगर एस की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हुई, अगर एस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो फ्लूइड है वो क्या है, हैवियर देन है, क्या है, हैवियर है देन वाटर से। ओके, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आ रही थी, वाटर की 1 आ रही थी ना, इसलिए अगर 1 से अगर ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब जो आपका जो फ्लूइड होगा वो हैवियर देन वाटर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 13.6 है, तो ये जो मरकरी है वो हैवियर देन वाटर से है। ओके, और यहाँ पर अगर देखोगे कि अगर एस की वैल्यू अगर लेस देन 1 हुई तो इसका मतलब वहाँ पर वाटर जो है वो हैवियर देन है। ओके, वाटर वहाँ पर क्या हो जाएगा, हैवियर हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो जो फ्लूइड होगा वो लाइटर देन वाटर से। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसा लिख रहा हूँ, जो फ्लूइड है वो क्या है आपका, लाइटर है, मतलब हल्का है, लाइटर देन ऑयल। ओके, तो यहाँ पर देखना आप कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की 1 है, ऑयल की जो 0.8 है। ओके, तो जब ये कम है मतलब कि जो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑयल से, इसलिए हम बात करते हैं कि जब भी मतलब कि जो वाटर जो होता है, अगर वाटर और ऑयल को अगर आप मिक्स करते हो तो आपका ऑयल होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर की तरफ। ओके, सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक क्वेश्चन से और मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी हो, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी हो कि सपोज मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 13.6 दे दिया, और मैं आपको बोल दूं कि डेंसिटी ऑफ मरकरी निकाल के बताओ,
डेंसिटी ऑफ मरकरी। तो आप क्या करोगे, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका जो लिक्विड जो है, जो लिक्विड का जो है स्टैंडर्ड जो है वो क्या होगा, फ्लूइड वाटर, तो वाटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13,600 यहाँ पर आ जाएगा kg/m3। ओके, सो ये जो है स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है और ये रिलेटिव डेंसिटी वो क्या डिफाइन करता है कि आपका जो फ्लूइड है उसको, उसकी जो डेंसिटी है उसको कंपेयर करवाता है स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी के साथ में। तो यहाँ पर लिक्विड होगा तो वाटर आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा, अगर वहाँ पर आपका गैस होगा तो वहाँ पर स्टैंडर्ड जो है वो एयर होगा। आई होप आपको चारों के चारों समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।